बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे छोटे छोटे जवाबात का। अतिया वसीम कहती हैं कि सर, क्या अपनी बेटियों को आला तालीम दिलानी चाहिए? वैसे क्यों नहीं दिलानी चाहिए? जिस वजह से ये रुकी, कहती हैं अगर बच्ची ने आला तालीम हासिल कर ली तो फिर ससुराल वाले तंग करते हैं कि जॉब करो, और शौहर जॉब छोड़ देते हैं कि बीवी कमा रही है। अतिया साहिबा, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज़ को लोगों के एंगल से नहीं देखा जाता। अगर बेटी पढ़ती है और शादी नहीं हो रही तो आप उसे पढ़ाते जाते हो, तो उसकी वजह ससुराल या दुनिया नहीं है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। कितना वो उम्दा पढ़ती है, कभी ये सोचती है कि इसको ससुराल का फ़ायदा होगा, मेरा मियाँ जी चाहेगा कि मैंने डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है। हम अपने लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, जब आपने एक एसेट बन गया, एक सरमाया बन गया, एक प्लाट आपने ले लिया, तो आप उस पर जब आप जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ आपने चलना, तो क्या फिर जिद करके चलेंगे? अगर वो चाहे कि आप जॉब ना करो तो ना करें, अगर वो चाहे कि आप जॉब करो तो कर लेनी चाहिए। वैसे तो दुनिया में इस वक्त आलमोस्ट दोनों मिलके जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो घर की गाड़ी चल पाती है। क्योंकि जितनी लग्जरी ज़्यादा चाहिए, जितनी आसानी ज़्यादा चाहिए, तो उतना पैसा भी ज़्यादा चाहिए। और ये जो ख़ास तौर पे आज की हमारी जनरेशन वाई और जी है, तो उसको ज़्यादा सरमाया चाहिए, ज़्यादा सहूलतें चाहिए, ज़्यादा गैजेट्स चाहिए। तो अगर आपकी बेटी कल जॉब करेगी, पैसे कमाएगी, कुछ अपने पे खर्च करेगी, कोई घर पे खर्च करेगी, तो ये मत सोचिए जब आपके पास थी तो आप पे खर्च कर रही थी, जब वहाँ होगी तो उन पे खर्च करेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब नेगेटिविटी हम देते हैं बच्चों को तो उसका फिर नुकसान होता है। अच्छा जी, ये हसीब ने पूछा कि सर, अपना कारोबार शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेरे बच्चे, ये इतना शानदार सवाल है कि तुम्हें शाबाश मिलनी चाहिए। अगर कभी लाहौर आओ तो तुम्हें मैं एक अपनी अच्छी सी किताब तोहफा दूंगा। अच्छा, अपना कारोबार, अगर इसको हम 1 मिनट ही रोक लें, किचन में चलते हैं, आप अपनी पसंद का कोई खाना बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मैंने एक ट्रेनिंग में लोग बैठे हुए थे 200-250, तो मैंने उनसे पूछा कि खातिन हज़रात, मुझे मैंगो मिल्क शेक बहुत पसंद है, तो आप में से किस किस को बनाना आता है? तो उसमें से 5-10 ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने ऊंचा कर दिए, किसी ने नीचे, लेकिन किए हाथ खड़े। तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपको 1 किलो दूध दूंगा, 1 किलो दूध दूंगा, शुगर दूंगा, एक वो मिल्क शेकर दूंगा, और मेरा ख्याल केले 6 होंगे, तो अब आप बनाइए इससे ज़रा। और उन्होंने ना फटाफट उससे मिल्क शेक बनाया, बना के एक ने तो चंद सेकंड में कहा कि सर ये लीजिए, तैयार है, इतनी शुगर बच गई है और इतना दूध बच गया, मैंने आपके लिए 2 गिलास बनाए हैं। और मैंने उससे तो तफसील पूछ रहा था, पूछा कि कैसे तुमने, अब फूंकों से चलाया? उसने कहा नहीं, मैंने उसको बिजली के साथ कनेक्ट किया, फिर वो चला। तो जब वो बिल्कुल तालियां ले चुका कि उसने सबसे जल्दी बना लिया था, उसमें ख़तून थी, तो मैंने उससे पूछा, वैसे बीबी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे मैंगो मिल्क शेक चाहिए, तो आपने ये बनाना से मैंगो मिल्क शेक कैसे बना के मुझे पिला दिया? इस पर सब हंस पड़े। याद रखिएगा, पहले तो क्लैरिटी चाहिए, बिजनेस करने क्यों लगे? बिजनेस कमाने के लिए होता है, खिदमत के लिए होता है, नई नस्ल के लिए होता है, क्रिएटिविटी के लिए होता है, या ख़ानदान का चला हुआ है, आप उसको और आगे लेके चलना चाहते हैं। कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आपके पास अगर ख़ानदान को कोई बिजनेस है तो आप उसको, उसकी शक्ल बदल सकते हैं, इतना खूबसूरत, बिल्कुल मॉडरेट कर सकते हैं। यानी पुरानी थकी हुई दुकान से आप उसको आज का एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना सकते हैं। पर जो भी करना हो, आई विश कि इस बात को जाने कि उसके इंग्रेडिएंट हैं। मैंगो की जगह मैंगो चाहिए, ऑरेंज की जगह ऑरेंज चाहिए, एप्पल की जगह एप्पल चाहिए। अगर आपने वो काम अमलन चंद बरस न किया हुआ हो तो बिजनेस आप नहीं कर सकते। इस बात को कहीं लिख लीजिए। किताबें पढ़ के तैराकी नहीं सीखी जा सकती, किताबें पढ़ के जहाज नहीं उड़ाए जा सकते। आज तक कभी किसी ने उड़ाया नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद 5 साल आप पढ़ते हो, फिर 1 साल हाउस जॉब होता है जिसमें 24-24 घंटे आपको डॉक्टरी कराई जाती है। 2-2, 300 पेशेंट आप देखते हो, ना नींद आपकी, ना आराम आपका, ना आंखें आपकी, ना सुख आपका, ना चैन आपका, आप सिर्फ उसी में जी रहे होते हो। दैट्स ए लाइफ। फिर आप लाइफ टाइम डॉक्टर बन जाते हो और कोई आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे, कोई आपकी डिग्री पे, कोई आपकी पर्सनैलिटी पे शक भी नहीं करता।
लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके आवाज़ को, लहजे को, आपके काम को एडमायर करते हैं, चूँकि आप उसमें जी रहे होते हैं। वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर वो बिज़नेस को ओढ़ते नहीं हैं, बिज़नेस इज़ ए लाइफस्टाइल। ये घर में बैठ के आराम कुर्सी पे पीछे हाथ रख के करने वाली चीज़ नहीं है। जितने मैंने अच्छे बिजनेसमैन देखे हैं, वो अपने हाथों से करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ फिर लोग उनके लिए करते हैं। और ये सब एक वक्त लगता है। लाइक ये जो बिलाल डेवो है, इसके मालिक एक ज़माने में जौहर टाउन में उनका रेंट ए कार का बिजनेस होता था, एंड ही वाज सो अपने काम में, इसे क्या कहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट, कि उन गाड़ियों को खुद धो रहे होते थे। और ज़ारा गाड़ी टिशम होगी, लिशकती ही होगी तो जाती है। आज वो 300 बसों का मालिक है और एक एक बस मेरा ख्याल एक एक से लेकर 2-2 करोड़ की है। इट्स वन ऑफ द लीडिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ये हैं फैसल हैं, डेवो बेचारे तो पीछे रह गए क्योंकि वो नई चीज़ें नहीं लेके आ पा रहे। अच्छा, इसी तौर पे बहुत सारे बिजनेस, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें बेचने का हो, वो स्पोर्ट्स का हो, जो भी है, पहली चीज़ है आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको सीखेंगे। दूसरा, उसके लिए लोगों को जब हायर करेंगे तो उनको करेंगे जिनको आपने काम अपनी मर्जी का ढूंढ के देना नहीं, काम के लिहाज से बंदा चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने नाकाम होते इसलिए देखा कि उन्होंने अपने बिजनेस में उन लोगों को लेके आए जो उन्हें पसंद थे, फिर उनके लिए काम सोचे कि अच्छा तुम रिटेल देख लो, तुम फार्मेसी देख लो, तुम ये कर लो। तो दिस इज़ नॉट द राइट जॉब। करने वाला काम ये है कि जिसको आपने नवाजना है बाद में नवाज लीजिए, जिसको अकोमोडेट करना है अपनी किसी सहेली को, सहेले को, दोस्त को, अजीज़ को, वैसे तो इस काम में ये रवादारी रखनी नहीं चाहिए। ये काम प्रोफेशनली काम करने का है, ये वो करें जिसको ये काम आता है, आप उससे वो पूछ सको। जब तक आप इसमें अपना बेंचमार्क नहीं बनाते, जिस जैसा बनना है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको देखते नहीं हो, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसकी कमी बेशियाँ नहीं देखते, याद रखिएगा कोई बिजनेस नहीं होता जिसका बिजनेस प्लान ना बने। बिजनेस प्लान बनने का एक पूरा फॉर्मेट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, कैसे होगा, प्रॉफिट कब होगा, कितने अरसे बाद होगा, और उसको फिर आप इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या होंगे। जो आदमी हर फन मौला बनने की कोशिश करता है कि अकाउंट्स भी खुद संभाल ले, मार्केटिंग भी खुद देख ले, प्रोडक्शन भी खुद देख ले, सप्लाई भी खुद देख ले, वेंडर को भी खुद देख ले, आमतौर पर उनसे बिजनेस नहीं होता। इन चीज़ों को बांटना होता है, बाइफरकेट करना होता है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब आप बिज़नेस शुरू करोगे तो अपनी औकात के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक, अपने ख्वाबों के मुताबिक नहीं। ख्वाब सिर्फ टोटल एक एरिया होगा, आपके पास है ही 3 मरले, तो फिर 3 मरले का ख्वाब उस वक्त आप इम्प्लीमेंट करोगे, कनाल का ख्वाब वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। फिर 3 से 5 मरले में जाएंगे, 5 से 7, और फिर एक कनाल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन से सोचो मैंने कनाल पे जाना है, तो फिर आप उन लोगों की तरह गलती करोगे कि जो 18-18, 20-20 लाख लेके बिजनेस शुरू करने चल पड़ते हैं और 15-16 लाख की तो कुर्सियाँ मेज़ी खरीद के दफ्तर सजा लेते हैं, बाकी फिर बिजनेस करने के लिए बचा क्या। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि गैर ज़रूरी, गैर तरक्याती चीज़ों पर खर्च करके, दफ्तर अपने सजाना है, बनाना बाद में, गाड़ी लेनी है शुरू में कोई कठारा ले लेंगे, लेकिन अच्छी वाली तब लीजिएगा जब आपके पास वाफर पैसे बचे। जो लोग बिजनेस के पैसे साथ साथ खाने लग जाते हैं उनका बिजनेस भी नहीं चलता। बिजनेस के पैसे बिजनेस में रहने होते हैं, और आपको अपने लिए, अपने किचन के लिए कुछ इंतज़ाम और करना होता मुतबादल। 6 माह के पैसे कम से कम आपके पास होने चाहिए तनख्वाहों के, अपनी किचन के, तो तब आप इस पैसे को बिल्कुल अलग रख के करते हो। और इसमें अगर आप लोगों की तनख्वाहें वक्त पे नहीं दोगे, बिल वक्त पे नहीं दोगे, तो शुरू में ही आप डंप हो जाओगे और फिर आप सोचोगे कि लोग अच्छे नहीं थे, लोगों ने धोखा दिया। लोग धोखा नहीं देते, आपका गैर अमली होना, गैर प्रैक्टिकल होना इनफैक्ट वो धोखा देता। आप सोचते हो मैं कर लूँगा। जितने बैंकर बैंक छोड़ के पैसे लेके 2-2 करोड़ से बिजनेस करने जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। कभी गौर किया क्यों? जितने फौजी आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आके बिजनेस में आते हैं, नहीं चलता उनसे। उन्हें जो काम आता है, मतलब फौजी होगा तो बहुत हुआ, तो वो एजेंसी चला लेगा जो सिक्योरिटी गार्ड्स की है, वो भी इस तरह के वो लोग उससे मोहब्बत नहीं कर रहे होते क्योंकि आप उनको पूरा दे नहीं रहे होते। और बाकी लोग जिनको बिजनेस का शौक नहीं है, उनके खून में नहीं है, जीन्स में नहीं है, कभी किया नहीं है,
दूसरे उनके लिए बिजनेस क्यों करेंगे? अब उनको मुलाजिम रख ले तो खुद आपको पता नहीं होता, आप मज़े करते हो, लेविश ज़िंदगी, फिर कुछ अर्से बाद सब ज़ाया हो जाता है। यहाँ तो मैंने करोड़ों नहीं अरबों ज़ाया होते देखे हैं जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। बिजनेस वो है जिसमें आप मटियों मट्टी होते हैं, जब आप उसमें डट जाते हैं, उसमें खुब जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको जितना गहरा होता उतना बड़ा मोती मिलता है। और जिसने लंबे सफ़र पे जाना हो उसको सफ़र भी फिर खुद सुबह जल्दी लोगों से आगाज़ करना होता है। मैंने हमारे अपने सब्ज़ादार में कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, लाइक एक सब्ज़ी वाला है, इस वक्त उसकी कुछ 7 दुकानें हैं और सारी दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मानो 4-4 दुकानों के आगे उसकी सब्ज़ी लगी है। ट्रकों के ट्रक उसके पास आते हैं, यानी एक सब्ज़ी आती है पूरे ट्रक में। अब वो मंडी नहीं जाता, सब्ज़ी उसके पास बराह रास्त आती है। मैं चूँकि इसको 10-12 साल से जानता हूँ, जब इसके बच्चे छोटे छोटे थे, अभी तो मोटे मोटे हैं, वहीं बैठ बैठ के, तो ये तब भी सुबह 2 बजे मंडी जाता था अपनी, पहले वो लेके जो बड़ा सा डाला है, फिर बड़ा उन्होंने वो शाजोर लिया और उन पर सामान लेके आता था। रात को 11 बजे तक तो दुकान पे बैठ, मैं पूछता था कि आप सोते कब हो? वो कहता था जी बस अभी जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर सुबह सरगी वेले जाना होता सब्जी लेने वास्ते। तो वो लोगों पर नहीं छोड़ता था। आज वक्त है कि एक एक चीज़ उसकी मुट्ठी में है, जहाँ वो जी चाहता है इतनी बड़ी दुकान खोल लेता है तो सब्जी फरोश, लेकिन इस वक्त लाखों में नहीं है, उससे आगे है। उसकी अगली जो नस्ल है सबको उसने अलग अलग बना के दिया है। तो जब आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, पहले दिन, पहले महीने, पहले साल वो इतना शानदार नहीं बनता। आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होके, उसको जान के, फिर उसको ओढ़ के जब करते हैं तो अल्लाह उसमें बहुत बरकत देता है। क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह का है, 27 गुना रिस्क इसमें है बिजनेस में। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।